स्वागत है आप सबका फिर से मेरी इस नेक्स्ट क्लास में। मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th क्लास का मैथ एंड IIT JEE के लिए मैथमेटिक्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेट थ्योरी। क्या सेट थ्योरी? फर्स्ट लेक्चर में हमने सेट थ्योरी के बेसिक एग्जाम्पल्स एंड और मैथ को रिप्रेजेंट करने के मेथड पढ़े थे, है ना। तो मैंने आपको बेसिक एग्जांपल बताए थे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। मैंने आपको रियल डेफिनेशन बताई थी सेट की। व्हाट इज सेट? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। फिर हमने पढ़ा था सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। तो सेट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म से और एक सेट बिल्डर फॉर्म से। किससे? एक रोस्टर फॉर्म से और एक सेट बिल्डर फॉर्म से। और जो सेट को हम डिनोटेड करते हैं वो करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से ABC ZX Y एनीथिंग, है ना। तो ABCD के कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और सेट के जो अंदर के एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल लेटर होते हैं। अगर अल्फाबेट की बात करें तो सेट को डिनोटेड तो हम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से करते हैं, बट अंदर अगर लिखना हो तो हम उसमें स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। किसका करते हैं? स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। और जो भी एलिमेंट उसके अंदर लिखते हैं वो हम कॉमा से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। किसमें? रोस्टर फॉर्म में। किसमें? रोस्टर फॉर्म में, है ना। आइए मैं आशा करता हूं कि मेरे लेक्चर आप सभी को अच्छे लगते होंगे और समझ में भी आते होंगे। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ सेट। तो वेरियस टाइप ऑफ सेट, जीरो सेट, सिंगल सेट, है ना, जीरो सेट, सिंगल सेट और मेनी टाइप्स ऑफ सेट, जब हम इस एक्सरसाइज में क्या करने वाले, पढ़ने वाले। क्या करने वाले? पढ़ने वाले, है ना। तो अगर आपको मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर 11th क्लास का मैथमेटिक्स, 12th क्लास का मैथमेटिक्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स और IIT JEE के मैथमेटिक्स का भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स में कहीं भी डाउट आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप एक कमेंट ड्रॉप करें, वहां पर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना। तो आइए हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। तो टाइप ऑफ सेट, सेट कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट? तो देखो, नंबर 1 पहला होता है सिंगलटन टेस्ट। सिंगलटन टेस्ट क्या होता है? सिंगल जो सेट होता है उसमें ओनली सिंगल एलिमेंट होता है। क्या होता है? सिंगल एलिमेंट होता है। अनदर टाइप का सेट होता है जीरो सेट। जीरो सेट का मतलब है कि उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सेट। तो देखो, नंबर 1, आइडेंटिफाई कर रहा होगा कि सिंगलटन सेट किसे कहते हैं। तो ए सेट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। एक सेट है जिसके पास ओनली सिंगल एलिमेंट है। क्या? सिंगल एलिमेंट है, उसे क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक सेट ए है। क्या है? एक सेट ए है जिसके अंदर एक एलिमेंट है ए। ये क्या है? ये सिंगलटन सेट है। कौन सा सेट है? सिंगलटन। कैसा सेट है? सिंगलटन सेट, है ना। देखो, थ्योरी डिफाइन कर रही है सिंगलटन सेट की डेफिनेशन। ए सेट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके पास सिंगल एलिमेंट, यानी कि उसके अंदर ओनली एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कैसा सेट कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है। अनदर एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक ऐसा सेट है बी जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, सपोज दैट सीता। क्या? सीता। अगर थर्ड एग्जांपल है, मेरे पास एक सेट जेड है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, साइन थीटा। क्या? साइन थीटा।
ऐसा सेट जिसके पास ओनली वन एलिमेंट है, यानी कि एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट को कंसिस्ट कर रहा है, ऐसा सेट क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है। अगला है फाइनाइट सेट। क्या है फाइनाइट सेट? व्हाट इज फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट वो सेट होता है जो फाइनाइट एलिमेंट कंसिस्ट करता है। क्या करता है? फाइनाइट एलिमेंट कंसिस्ट करता है, यानी कि उसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। लिमिट होती है 1 to 10। इनफाइनाइट क्या मतलब है? मैंने एक सेट में रियल नंबर लिख दिए 1 to 3 और इनफाइनाइट अप टू डेज, चलने जाने दो भाई, इस सेट में नंबर्स खत्म ही नहीं होंगे, है ना। तो हमारा जो अगला सेट है वो है फाइनाइट सेट। तो देखो व्हाट इज फाइनाइट सेट? ये हमारा सेकंड टाइप्स ऑफ सेट। सेकंड टाइप्स ऑफ सेट होता है हमारा फाइनाइट सेट। क्या होता है? फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं और काउंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? काउंटेड होते हैं। वो कह रहा है ए सेट इज ए कॉल्ड फाइनाइट सेट। एक सेट को हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं कब? इट इज आइदर ए वॉइड सेट, जब वो एक वॉइड है, यानी कि एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड, और उसके जो एलिमेंट होते हैं कैसे होते हैं? लिस्टेड होते हैं और काउंटेड होते हैं। क्या होते हैं? काउंटेड होते हैं। सपोज दैट मेरे पास एग्जाम्पल के लिए एक सेट है, यहां पर भी एक एग्जाम्पल लिखा है, लेट W be the set of days. W be the set of days of the week. W क्या है? एक डेज का सेट है, किसके? वीक के। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? काउंटेड होते हैं, सबको पता है। कितने वीक होते हैं? एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। काउंटेड है। क्या है? काउंटेड है। अनदर एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4। ये लिस्टेड एलिमेंट है। क्या है? लिस्टेड एलिमेंट है। लिस्टेड एलिमेंट है। लिस्टेड एलिमेंट है और काउंटेड एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है? काउंटेड एलिमेंट है। अनदर टाइप्स ऑफ सेट है मेरे पास सबसेट। क्या? सबसेट। तो देखो एक ऐसे सेट, हमारे पास दो ऐसे सेट हैं जिनके एलिमेंट एक दूसरे के अंदर क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। तो जो एक सेट है वो दूसरे सेट का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। यहां पर देखो इसकी डेफिनेशन, लेट ए एंड बी टू सेट्स। मेरे पास ए एंड बी टू सेट्स हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, और सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है वही सेट बी का भी एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? सेट बी का भी एलिमेंट है। तो सेट ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। तो हमारा जो सेट ए है उसको हम क्या बोलेंगे? बी का सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। बोलेंगे मजा नहीं आ रहा यार, थोड़ा हमें एग्जांपल से समझा के दिखाओ। तो देखो एग्जांपल, मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, और मेरे पास एक सेट बी है जिसके अंदर के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पर देखो जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है 1 से 4 तक, कहां तक? 1 to 4 तक। देखो ये एलिमेंट इस सेट के भी अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो सेट ए क्या है? सेट ए बी का सबसेट है। क्या है? सबसेट है। तो हमारे पास दो सेट हों और एक सेट के जो एलिमेंट हो वो सेकंड सेट में बिलोंग कर रहे हो, तो है वो जिस सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उस सेट का सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट। व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? पावर सेट, है ना। तो नोट करो बोथ टाइप ऑफ सेट, है ना। अगला है हमारा पावर सेट। क्या? पावर सेट। तो देखो पावर सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट, क्या? एक ऐसा सेट जिसके अंदर उसके एलिमेंट के सबसेट आ जाते। क्या जाते हैं? सबसेट आ जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। बोलेंगे यार हमारे, तुमने कहा क्या हमारे पल्ले नहीं पड़ा, थोड़ा वाई डेफिनेशन चलते हैं। क्या चलते हैं? वाई डेफिनेशन चलते हैं। देखो द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए। देखो एक ऑल सबसेट का सेट, ऑल सबसेट का सेट ही क्या कहते हैं? सेट ए को कहते हैं। किसको कहते हैं? ए को कहते हैं। और इसे किससे डिनोटेड करते हैं? इसको डिनोटेड कर देते हैं पी ऑफ ए। क्या? पी ऑफ ए। बोले पावर सेट की डेफिनेशन हमारे समझ में ही नहीं आ रही। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं। वाई एग्जांपल, मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर के एलिमेंट है 1, 2, 3। क्या? 1, 2, 3। अब आप कहेंगे कि जो सेट ए है इसका पावर सेट बताओ हमारे लिए। तो देखो इस
जिस सेट के ऑल सबसेट, क्या ऑल सबसेट जिस सेट के अंदर आ जाएंगे उसे क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। या सेट ए का क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। बोले यार थोड़ा करके दिखाओ, तो देखो मेरे पास मैं सेट ए का क्या लेता हूं, पावर सेट लेता हूं। तो सबसे पहले 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 1,2, 2,3, 1,3 और 1,2,3। ये क्या है, ये सेट ए का पावर सेट है। क्या है, ये सेट ए का पावर सेट है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर उसके ऑल सबसेट बिलोंग कर रहे हों, तो उस सेट को क्या कहते हैं, हम पावर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। अनदर एग्जांपल है हमारे पास इक्वल सेट्स। क्या इक्वल सेट, व्हाट इज इक्वल सेट। तो देखो एक दो सेट हमारे पास ऐसे हैं जिनके जो एलिमेंट है क्या है, इक्वल है। क्या है, जिनके एलिमेंट क्या है, इक्वल है। या सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, सेट बी के ऑल एलिमेंट सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। क्या, सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। द फाइनाइट सेट आर इक्वल सेट। हम फाइनाइट सेट को क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं, है ना। एलिमेंट if every element of set A is a member of set B, सेट A के जो ऑल एलिमेंट है वो सेट B के क्या मेंबर है, क्या मेंबर है। अनदर एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज ए मेंबर ऑफ सेट A, क्या सेट A, यानी कि होल एलिमेंट सेट A के सेट B के अंदर बिलोंग कर रहे हैं और होल एलिमेंट सेट B के सेट A के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो वो सेट आर इक्वल सेट। क्या, वो सेट आर इक्वल सेट एंड फाइनाइट सेट ए एंड बी, और दोनों क्या है, इक्वल सेट से, क्या इक्वल सेट से। तो ए क्या होगा, सबसेट होगा बी का, और बी क्या होगा, सबसेट होगा ए का। क्या, ए का। ये होता है पावर सेट्स एंड इक्वल सेट्स। क्या, पावर सेट्स एंड इक्वल सेट्स, है ना। तो अब पढ़ने वाले हम यूनिवर्सल सेट। क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको दिमाग में खसक गया होगा कि ये तो होता ही भाई दमदार सेट है, इसके अंदर सब एनीथिंग इज बिलोंग, सब कुछ क्या कर जाता है, बिलोंग कर जाता है ना।